आज की सभा का मंगल प्रारंभ पवित्र नमस्कार मंत्र का उच्चारण करने हेतु पूज्य आचार्य श्री को विनम्र निवेदन करता हूँ। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। एषो पञ्चनमोक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलं। पढमं हवै मङ्गलम्। ओम श्री जिनेश्वर भगवते नमः। ओम श्री परम कृपालु देवाय नमः। ओम श्री प्रत्यक्ष सद्गुरु देवाय नमः। आज हमारा अहोभाग्य है कि जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के 11वें पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी चतुर्विद संघ के साथ धर्मपुर तीर्थ की इस पावन धरा पर पधारे हैं। श्रीमद् राजचंद्र मिशन धर्मपुर की ओर से पूज्य आचार्य श्री का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवंदन करता हूं, नमन करता हूं। उनके साथ पधारे लगभग 75 साधु एवं साध्वी भगवंतों का भी सादर वंदन करता हूं। यहां उपस्थित तेरापंथ समाज के अनुयायियों भक्तों का श्रीमद् राजचंद्र मिशन धर्मपुर की ओर से हार्दिक स्वागत एवं सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी, जिनका जन्म स्वपर हितकारी है, जो कल्याण रूप हैं, जो निरंतर जिन शासन की सेवा में रत हैं, जो जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के संस्थापक पूज्य आचार्य श्री भिक्षु जी, गणाधिपति आचार्य श्री तुलसी जी एवं पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए धर्म प्रभावना में निरंतर प्रयासरत हैं व उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के अभिलाषी हैं। आप श्री का जन्म राजस्थान के सरदार शहर में 13 मई 1962 को हुआ था। आपकी माता श्रीमती नेमा देवी व पिता श्री झूमरमल जी दुग्गड़ हैं। 12 वर्ष की छोटी आयु में आपने संयम जीवन अंगीकार किया। कुछ ही वर्षों में गणाधिपति आचार्य श्री तुलसी जी ने आपकी क्षमता को पहचान आपको महातपस्वी एवं महाश्रमण की उपाधि से नवाजा। लगभग 24 वर्षों तक आप पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में रहे। आपकी बहुमुखी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्होंने आपको अपने उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया और वे कहते थे कि उनका सौभाग्य है कि उन्हें आप जैसा उत्तराधिकारी मिला। पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के महाप्रयाण के पश्चात 23 मई 2010 को आपको आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया गया। पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी की मोहनलाल से मुनि मुदित कुमार, मुनि मुदित कुमार से मुनि महाश्रमण, मुनि महाश्रमण से युवाचार्य तथा युवाचार्य से आचार्य बनने तक की यह जीवन यात्रा समर्पण, निष्ठा, मर्यादा, अनुशासन, उत्कृष्ट भक्ति तथा साधुता की अपूर्व कहानी है। आपने अहिंसक चेतना के विकास, नैतिक मूल्यों के जागरण एवं शांति संदेश को जन जन तक पहुंचाने हेतु दिल्ली के लाल किले से सन 2014 में
अहिंसा यात्रा का शुभारंभ किया। भारत के साथ साथ नेपाल एवं भूटान में भी पद यात्रा कर लोगों को नैतिकता व सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। आपने अपने संयम जीवन में अब तक 55,000 किलोमीटर से अधिक की पद यात्रा कर एक इतिहास रचा है। आप शास्त्रों के संपादन और नवीन कृतियों के लेखन और संपादन के द्वारा साहित्य जगत को भी समृद्ध बना रहे हैं। आप पूज्य आचार्य श्री भिक्षु जी के लेखन के संरक्षण का भी सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आप एक ऐसे संत हैं जिनके लिए पंथ और ग्रंथ का भेद बाधक नहीं है। आपने अपने आध्यात्मिक चिंतन का सार इन अनुभूत शब्दों में व्यक्त किया है। रहें भीतर, जिए बाहर। मात्र जैन आगमों के साथ आपने श्रीमद् भगवद गीता तथा बौद्ध ग्रंथ धम्मपद पर भी कई प्रवचन दिए हैं। समाज में व्याप्त अस्पृश्यता, जातिवाद, नशा, दहेज आदि विसंगतियों एवं कुरीतियों के बहिष्कार के लिए आप निरंतर कार्यरत हैं। इसी का एक जीता जागता प्रमाण यह है कि आपने अब तक 1 करोड़ से अधिक लोगों को नशा मुक्त भी किया है। 700 से अधिक साधु साध्वी भगवंत आपकी निश्रा में आध्यात्मिक उत्थान की ओर कटिबद्ध हैं। जैन श्वेतांबर तेरापंथ महासभा, अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल एवं अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के हजारों सदस्य आप श्री की निश्रा में आपके उपदेश एवं विचारों को विश्व भर में फैला रहे हैं। प्रेक्षा ध्यान व जीवन विज्ञान द्वारा आप कई लोगों के जीवन को प्रशस्त कर रहे हैं। आप श्री के मार्गदर्शन में तेरापंथ समाज द्वारा 200 से अधिक स्कूल एवं कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं। पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय के अनुशास्ता भी हैं। पूज्य आचार्य श्री से हमारा पुराना संबंध है। आप श्री एवं पूज्य गुरुदेव श्री इसके पूर्व भी आपका समागम हो चुका है तथा देश विदेश धर्म यात्रा के दौरान पूज्य गुरुदेव श्री की भेंट तेरापंथ धर्म संघ के श्रमण श्रमणियों से भी होती रहती है। श्रीमद् राजचंद्र आश्रम धर्मपुर में पूज्य आचार्य श्री द्वारा प्रेरित प्रेक्षा ध्यान के शिविर भी हो चुके हैं तथा आश्रम में बहुत से सन्यासियों एवं श्राविकाओं ने जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय लाडनू से जैनोलॉजी में एमए भी किया है। हमें बहुत प्रसन्नता है कि इस नए संबंध को और सुदृढ़ करते हुए पूज्य आचार्य श्री हमारी विनती स्वीकार यहाँ पधारे हैं एवं हमें अपनी पावन उपस्थिति से लाभान्वित किया है। शांत मुद्रा, सौम्य व्यक्तित्व के धनी, गुरु के संदेश वाहक, अखंड परिव्राजक, सृजनात्मक साहित्यकार, समाज सुधारक ऐसे पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी का बहुमान करने श्रीमद् राजचंद्र मिशन धर्मपुर के प्रमुख श्री अभय भाई जसानी को विनती करता हूं। साथ में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के ट्रस्टी, श्रीमद् राजचंद्र मिशन धर्मपुर यूएसए के ट्रस्टी एवं अनुविभा यूएसए के भी प्रमुख श्री किरीट भाई दफ्तरी, श्रीमद् राजचंद्र मिशन धर्मपुर यूएसए के सेक्रेटरी श्री राजीव भाई गांधी, श्रीमद् राजचंद्र मिशन धर्मपुर यूके के सेक्रेटरी श्री धर्मेश भाई दोषी एवं श्रीमद् राजचंद्र मिशन धर्मपुर हांगकांग के प्रेसिडेंट श्री किरीट भाई दोषी को भी आमंत्रित करता हूं। पुरुषोत्तमाय परमेश्वराय प्रेम स्वरूपाय क्षमा स्वरूपाय प्रेम स्वरूपाय क्षमा स्वरूपाय वीतरागाय कृपामृताय श्रीमद् राजचंद्र मिशन धर्मपुर ज्ञान, ध्यान और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से आंतरिक परिवर्तन के लिए एक आध्यात्मिक आंदोलन है। पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा स्थापित यह संगठन 5 महाद्वीपों में 2002 केंद्रों के माध्यम से कार्यरत है। अब एक संक्षिप्त वीडियो द्वारा श्रीमद् राजचंद्र मिशन धर्मपुर का परिचय प्राप्त करेंगे। ओम।
एक झलक श्रीमद् राजचंद्र मिशन धर्मपुर की एक विश्वव्यापी अध्यात्म यज्ञ की, जिसका ध्येय है अपने सत्य स्वरूप को पहचाने और अन्य की निष्काम सेवा करे। एक दिव्य विभूति थे जैन धर्म के प्रवर्तक और प्राण रूप भगवान श्री महावीर। इस पारमार्थिक पंथ को प्रकाशवंत रखने वाले हैं श्रीमद् राजचंद्र जी। उन श्री के निकट परिचय में आने वाले महात्मा गांधी जी ने दर्शाया है, ऐसे थे यह पुरुष जिन्होंने धार्मिक बाबत में मेरे हृदय को ऐसे जीत लिया कि ऐसा अब तक किसी ने किया नहीं है। सांप्रत काल में श्रीमद् जी के बोध की दिव्य ज्योति का वहन कर रहे हैं उनके परम भक्त एवं लाखों लोगों के हृदय सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी। उनके नयन कमल है करुणा का सरोवर, उनकी उपस्थिति है स्नेह का आच्छादन और उनका बोध है अंतर्मुखता का आमंत्रण। भगवत्ता के इस साकार स्वरूप का जगत में प्राकट्य हुआ मुंबई में तारीख 26 सितंबर 1966 के शुभ दिन पर। बाल्यावस्था से उनकी ज्ञान प्रतिभा प्रखर ऋषि मुनियों के समान थी। दिव्य नियति का अनावरण हुआ 8 साल की उम्र में, जब उनके समक्ष अचानक एक पुस्तक गिरी जिसमें उन्हें श्रीमद् राजचंद्र जी के चित्रपट का दर्शन हुआ। दर्शन होते ही यह भाव समाधि लगातार 3 दिन तक रही। तभी से उनकी आत्म साधना में अपूर्व वेग संप्राप्त हुआ। यह युवा संत अब जिज्ञासुओं से घिरे हुए रहने लगे। उनका प्रज्ञावंत मार्गदर्शन बहुश्रुत साधु भगवंतों को एवं विद्वानों को भी संतोष प्रदान करता था। अपनी असाधारण तेजस्विता के बल पर पूज्य गुरुदेव श्री ने अल्प समय में अनेक धर्म ग्रंथ, तत्व ज्ञान, न्याय एवं संस्कृत भाषा जैसे अनेक गूढ़ विषयों के अभ्यास में सहजता से निपुणता हासिल की। तत्पश्चात उन्होंने तत्व ज्ञान के विषय में MA की डिग्री स्वर्ण पदक के साथ संप्राप्त की। श्रीमद् जी के सर्वश्रेष्ठ साहित्य सर्जन श्री आत्म सिद्धि शास्त्र पर उनके लिखे विस्तृत शोध प्रबंध के लिए उन्हें PhD की डिग्री इनायत की गई। अविरत रूप से चल रही विविध आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को सुव्यवस्थित रूप देने हेतु उनकी प्रेरणा से ईस्वी सन 1994 में श्रीमद् राजचंद्र आध्यात्मिक सत्संग साधना केंद्र के नाम से एक ट्रस्ट की स्थापना संपन्न हुई। वर्ष 2001 में मिशन के अंतर्राष्ट्रीय मुख्य मथक श्रीमद् राजचंद्र आश्रम धर्मपुर की भव्य स्थापना हुई। प्रगाढ़ स्वानुभूति में से स्फुरायमान हो रही पूज्य गुरुदेव श्री की अमृतवाणी हमारे अस्तित्व के गहनतम स्तर को छू लेती है। उनका वितराग विज्ञान के ऊपर असाधारण प्रभुत्व, तीव्र बुद्धिमत्ता, विनोद वृत्ति एवं प्रबुद्ध प्रयोगात्मकता किसी भी वय एवं भूमिका के श्रोता को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। आज तक हजारों घंटों पर्यंत प्रवाहित हो रही उनकी बोध गंगा में विविध स्वतंत्र विषयों का एवं अनेक धर्म ग्रंथों की विशाल श्रेणी का विवेचन शामिल है, जिसमें समाविष्ट है श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत जी, श्री आत्म सिद्धि शास्त्र, श्री उत्तराध्ययन सूत्र, श्री स्वयंभू स्तोत्र, श्री भक्तामर स्तोत्र, योग दृष्टि समुच्चय, गणधरवाद, शांत सुधारस, श्री अध्यात्म कल्पध्रुम, ज्ञान सार, योग सार, श्री आनंद घन चौवीसी, श्रीमद् देव चंद्र जी कृत चौवीसी, सवासो गाथानुस्तवन, समाधि तंत्र, छ ढाला, अनुभव प्रकाश, इष्टोपदेश, आत्मानुशासन, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, श्रीपाल राजानो रास जैसे जिन शासन के रत्न समान ग्रंथों से लेकर श्रीमद् भगवद गीता, कठोपनिषद, विवेक चूड़ामणि, श्री योग वाशिष्ठ महारामायण, अष्टावक्र गीता, नारद भक्ति सूत्र, मोह मुद्गर, गंगा सती जी ना भजनों इत्यादि सुप्रसिद्ध आध्यात्म लक्षी ग्रंथ। ગુરુદેવની વાત એટલા માટે મને ગમે, એમણે સંકીર્ણતા છોડી દીધી। નારદ ભક્તિ સૂત્ર ઉપર બોલે, બ્રહ્મસૂત્ર પર બોલે, આ બધા જ વિષયો ઉપર આ મહાપુરુષ બોલે છે। આ બધી દિવાલો તોડીને આ બાવો બહાર નીકળ્યો છે। આ વિશાળતા હોવી જોઈએ સાહેબ। આવી ઘટનાને હું 21મી સદીનું શુકન ગણું છું।
स्व विकास संबंधित विषयों पर आधारित विविध वर्कशॉप्स आधुनिक जनमानस को रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव पर विजय पाने में सहाय करते हैं, जैसे कि वेज टू डील विद स्ट्रेस, इमोशनल फिटनेस, मास्टर क्लास इन ह्यूमन मैनेजमेंट, डीलिंग विद एंगर इफेक्टिवली, डीलिंग विद डिप्रेशन इत्यादि। साधक को ध्यान के विश्व में प्रवेश कराने के आशय से पूज्य गुरुदेव श्री ने साधना भट्टी की संरचना की है। Spiritual enlightened master Gurudev Rakesh ji, each time I see him, it's a special experience. So calm and quiet and so peaceful. To experience true peace, you just come closer to Gurudev Rakesh ji and just sit. अध्यात्म आधारित SRMD योगा शरीर को स्वस्थ और मन को एकाग्र एवं प्रत्येक क्षण को सार्थक करने के लिए आपको सक्षम बनाता है। श्रीमद् राजचंद्र जी के दिव्य संदेश को विश्व भर में फैलाने की पूज्य गुरुदेव श्री की उत्कृष्ट भावना उनको देश विदेश में बस रहे खोजी जीवों के प्रति ले जाती है। अगर कोई विश्व में शांति ला सकता है, जैसे महावीर स्वामी ने दिखाया, वैसे हमारे ये जन्म हुआ है पापा का। I am so inspired by the message of this mission, the impact that I know it's already having around the world. One of the great things that has come out of Jainism, this mission, your good and noble work, and may this movement go onwards and upwards to bigger, better and greater things in the future. On behalf of my government, on behalf of the ministry, on behalf of every teacher, we welcome you to Fiji. A very welcome. इन धर्म यात्राओं के दरमियान पूज्य गुरुदेव श्री ने अनेक मुमुक्षुओं के घर एवं उनके हृदय में प्रभु को प्रतिष्ठित किए हैं। इस धरती पर ये चलते फिरते तीर्थ हैं। एक सूरज रोशनी का, ज्ञान का, पूर्णता का ये लेकर पूरे विश्व में ये तीर्थ भ्रमण कर रहा है। आप भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे सद्गुरु का सानिध्य मिला है। विश्व भर में व्याप्त मिशन के बहुसंख्य केंद्र साधकों के आध्यात्मिक विकास हेतु कार्यरत है। अनेक टेलीविजन चैनल एवं अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में उपलब्ध YouTube चैनल जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से असंख्य लोगों के जीवन में रूपांतरण सर्जित हुआ है। पूज्य गुरुदेव श्री ने अनेक मार्मिक पुस्तकों का सर्जन किया है। हजारों भक्त विविध दीक्षा अंगीकार करके उच्चतर ध्येय के साथ संलग्न हुए हैं। 223 एकड़ के क्षेत्र में फैला भारत के दक्षिण गुजरात के धर्मपुर में एक शांत पहाड़ी पर स्थित है श्रीमद् राजचंद्र आश्रम, मिशन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्य मथक। आश्रम के सर्वोच्च स्थान को सुशोभित कर रहा है भव्य जिन मंदिर, महावीर प्रासाद एवं उसके प्रांगण में विद्यमान है दिव्य गुरु मंदिर। आश्रम की स्पिरिचुअल वैली में स्थित एम्फी थिएटर में श्रीमद् राजचंद्र जी के विश्व के सबसे बड़े प्रतिमा जी विराजमान है। सत्संग और ध्यान संकुल एक फानस के आकार में निर्मित अनूठी संरचना है। आश्रम में व्याप्त अनेक शांत और सुंदर उद्यान प्रकृति के सानिध्य में स्वयं के साथ मुलाकात का निमंत्रण देते हैं। यह आश्रम उच्च ध्येय के प्राप्ति हेतु एक पुनीत आश्रय स्थान है।
such a beautiful atmosphere and you have such a great captain. हमारे परम प्रिय परम पूज्य राकेश जी, आप दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी रोशनी फैलाते जाएं। आंतरधर्म संवादिता के प्रतिनिधि पूज्य गुरुदेव श्री समकालीन आध्यात्मिक गुरुओं एवं संतों के साथ प्रेम और मैत्री के संबंध से जुड़े हुए हैं। જ્ઞાન મિલન નથી, આ પ્રેમ મિલન છે। એમને સરસ સ્વભાવ છે। સંતો માટે તો એમને ખૂબ પ્રેમ, કોઈ પણ સંત હોય સર્વ જગતઃ હરિહિત નિરતા ભવન્તુ ભૂતગણાઃ દોષાઃ પ્રયાन्तु નાશम् સર્વત્ર સુખી ભવતુ લોકઃ। पूज्य गुरुदेव श्री को विविध अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं शांति मंचों को संबोधित करने के लिए भी व्यापक रूप से आमंत्रित किया जाता है। श्रीमद राजचंद्र मिशन से मेरा पुराना नाता रहा। गुरुदेव राकेश जी का जितना अभिनंदन करूं उतना कम है। वे ज्ञान मार्गी भी है, कर्म मार्गी भी है। और मैंने देखा है विश्व भर में एक बहुत बड़ा समूह है जो उनके व्याख्यान सुनने के लिए मिलते हैं। लगातार सुनने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग। राकेश जी से मिलने का अवसर मिला, मैं अपना अहोभाग्य मानता हूँ। विशाल युवा वर्ग के आत्मीय मित्र, प्रबोधक एवं मार्गदर्शक ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री ने सत्संग, साधना, सेवा, संस्कृति और स्पोर्ट्स का समावेश करके 5S युवा कार्यक्रम की संरचना की है। विश्व भर में व्याप्त यूथ ग्रुप्स के माध्यम से वे अंतर चेतना का मार्ग प्रदर्शित कर रहे हैं। I think it's absolutely mesmerizing that the youth is learning so much. I think all of you are blessed to have Pujya Guruji in your life. Very rarely do we see in any community, this kind of understanding among the youth. I see a lot of the youth waiting for Guruji tirelessly, endlessly, believing in everything he says and he does. I can see 1,000,000 lives being made here. पूज्य गुरुदेव श्री के बोध बल से अनेकानेक युवा आत्मार्पित दीक्षा अंगीकार करके उच्चतर ध्येय के प्रति समर्पित हुए हैं। बच्चों के कोमल हृदय एवं चित्त के लिए उनकी आर्ष दृष्टि में से आकार प्राप्त श्रीमद राजचंद्र डिवाइन टच, जिसके अंतर्गत मैजिक टच, अरहत टच और स्पिरिचुअल टच ऐसे 3 मुख्य अभ्यासक्रम का गठन किया गया है। विश्व स्तर में व्याप्त अनेकानेक केंद्र बच्चों को समृद्ध एवं सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री की अविरत बहती करुणा की एक अभिव्यक्ति है श्रीमद राजचंद्र लव एंड केयर, सर्व मंगल का एक संपूर्ण कार्यक्रम। जीवन की प्रत्येक आवश्यकता के लिए सर्वांगी सहायभूत ऐसे 10 सेवा क्षेत्रों का समन्वय करके तैयार किया गया है। दक्षिण गुजरात के ग्रामीण विस्तार में निर्मित 250 बेड की मल्टी स्पेशलिटी श्रीमद राजचंद्र हॉस्पिटल एक आरोग्य मंदिर है जो विश्व स्तरीय मशीन एवं निष्णात डॉक्टरों से सुसज्ज है। मोबाइल मेडिकल सेवाओं के द्वारा दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों के घर आंगन जाकर प्रेम पूर्वक उनकी जांच इलाज की जाती है। श्रीमद राजचंद्र विद्यापीठ दक्षिण गुजरात के 238 गांवों के लिए विज्ञान शाखा की सर्वप्रथम कॉलेज है। श्रीमद राजचंद्र गुरुकुल माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक पाठशाला है। श्रीमद राजचंद्र विद्या विहार विद्यार्थियों के लिए ग्राम्य आश्रमशाला है। श्रीमद राजचंद्र एजुकेशन ऑन व्हील्स दूरवर्ती विस्तारों के विद्यार्थियों के लिए वाहन के माध्यम से शिक्षण को वहां पहुंचाकर सुलभ बनाते हैं। श्रीमद राजचंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वुमेन आदिवासी महिलाओं के लिए रोजगारी का आयोजन प्रदान करता है। श्रीमद राजचंद्र ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम के फलस्वरूप विश्व भर के अनेकानेक लोग मरणोत्तर अंग दान करने के लिए कटिबद्ध हुए हैं। श्रीमद राजचंद्र प्रिजनर अपलिफ्टमेंट एंड रिफॉर्म एफर्ट्स प्रेममय संपर्क द्वारा कैदियों को अपराध एवं घृणा के अंधकार से बाहर निकालने के लिए
एक नम्र प्रयास है जिससे उनके जीवन को एक नई दिशा मिल सके। मानव जाति के कल्याण हेतु कार्यरत अनेक योजनाओं के माध्यम से अकेलापन और असहायता के अंधकार से पीड़ित अनेकानेक गरीब और बेघर लोगों के जीवन में खुशहाली फैलाई है। प्राणी सृष्टि के प्रति प्रेम और मैत्री का संवर्धन साधने हेतु मोबाइल वेटरिनरी सर्विस, एनिमल हेल्पलाइन, मेगा मेडिकल कैंप्स अनेक बीमार और जख्मी पशुओं को राहत पहुंचाते हैं। प्राणी सेवा में क्रांति अर्थात नूतन श्रीमद राजचंद्र एनिमल हॉस्पिटल का निर्माण 40 एकड़ में विस्तृत यह अस्पताल देश की श्रेष्ठ एवं अद्यतन प्राणी स्वास्थ्य संस्था में से एक बनेगी। समस्त इकोसिस्टम के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पर्यावरण सुरक्षा द्वारा विविध योजनाओं का अमलीकरण किया गया है। पूज्य गुरुदेव श्री यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम द्वारा फेथ फॉर अर्थ काउंसिलर के रूप में सम्मानित किए गए हैं। कुदरती संकट से सर्जित होते हैं जीवन को पूरी तरह से तहस नहस कर देने वाले सदमे, आपत्तिग्रस्त क्षेत्रों में विविध प्रकार से सहाय द्वारा रक्षण और समाधान पहुंचाता है श्रीमद राजचंद्र लव एंड केयर। जब समस्त विश्व कोविड-19 की महामारी से ग्रस्त था, तब श्रीमद राजचंद्र लव एंड केयर द्वारा त्वरा से सहाय पहुंचाकर तेजी से फैलने वाले इस संकट का सामना करने के लिए अनेकविध कदम उठाए गए थे। कोविड-19 के लिए बड़े पैमाने पर आयोजित सहाय प्रवृत्तियों के अंतर्गत भारत भर के विविध प्रांतों में कोविड केयर केंद्रों की स्थापना की गई थी। देश विदेश के अनेक स्थान पर आयोजित विविध चैरिटी कार्यक्रमों में श्रीमद राजचंद्र लव एंड केयर का संचालन एवं सहयोगिता झलक उठती है। श्रीमद राजचंद्र लव एंड केयर को यूनाइटेड नेशंस द्वारा स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस इनायत किया गया है। There is a mighty mission within us which we need to accomplish. Create new pathways within to live on a higher plane for a higher purpose with higher awareness and energies which will lead you to self-discovery. इस प्रकार पूज्य गुरुदेव श्री पूरे विश्व को अपने सत्य स्वरूप को पहचानने और अन्य की निष्काम सेवा करने हेतु निमंत्रण देते हैं। अब मैं पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के सुशिष्य डॉक्टर मुनिश्री कुमार श्रमण जी, जिन्होंने उपशम पद ऑफ मेडिटेशन अ वे टू हैप्पी लाइफ पर पीएचडी की है, आपसे निवेदन कि आप अपने प्रसंगोचित वक्तव्य से हमें लाभान्वित करें। परम पूज्य गुरुदेव श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। उपस्थित श्री राकेश भाई, साधु साध्वी वृंद, आत्मार्पित परिवार, साधक साधिकाओं, आज जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के 11वें अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी का श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर में आगमन हुआ है। और आज के उल्लास के वातावरण को देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे कि दो सफ़ेद धाराओं का मिलन हुआ हो। आचार्य श्री के साथ में साधु साध्वियाँ श्वेत वस्त्र में आ रही हैं और राकेश भाई के साथ में श्वेत वस्त्र में पूरा साधक समूह लेने के लिए उपस्थित हुआ है। दो समुद्र का मिलन होता है, उस तरीके से दो साधक साधिकाओं का या आत्मार्पितों का मिलन हुआ हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और उसमें ये केसर के छींटे सदृश जो बच्चे बैठे हैं केसरिया वस्त्र में, तो ये एक उत्सव का माहौल क्रिएट करता है। आचार्य प्रवर के स्वागत के लिए
पूज्य राकेश भाई गेट तक पहुंचे, पूरा परिवार इनका पहुंचा, और ये उत्साह का संबंध जो तेरापंथ के साथ में श्रीमद् राजचंद्र मिशन का है, ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना संबंध है। और ये पुराना संबंध एक भीतर का संबंध है। प्रत्यक्ष मिलन तो संभवतः सन 2014 में दिल्ली में हुआ था, जिस समय में दलाई लामा के यहाँ पे कार्यक्रम में पूज्य आचार्य प्रवर भी पधारे हुए थे, श्री राकेश भाई भी पधारे हुए थे। तो मुझे स्मरण है नेमी जी आए थे और उस समय वो एक मिलन का सूत्रपात वहाँ पे हुआ था, वो प्रत्यक्ष मिलन था। पर उससे पहले परोक्ष मिलन तो चलता आ रहा है। चाहे आचार्य श्री के निर्देशानुसार समणी वृंद का धर्मपुर में आगमन हुआ हो, चाहे विदेश के अनेक केंद्रों में श्री राकेश भाई का समणी जी के वहाँ पे पदार्पण हुआ हो, या जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय से MA BA के माध्यम से संपर्क का क्रम बना हो, ये संपर्क का क्रम निरंतर चलता आ रहा है। और अभी भी 2 दिन पहले जब नेमी जी आए थे आचार्य श्री के पास रिक्वेस्ट करने, तो यूं आचार्य श्री लगभग शाम को चलना पसंद नहीं करते। विहार तो करते हैं, 55,000 किलोमीटर की पदयात्रा की है, बट हो सके वहां तक इवनिंग में विहार को अवॉइड करते हैं। पर धर्मपुर आने के लिए आचार्य श्री ने 45 किलोमीटर एक्स्ट्रा लिया, और एक्स्ट्रा लेने के बाद भी शाम को विहार किया। तो कल सुबह 15 किलोमीटर चले, शाम को 5 किलोमीटर चले। और जब नेमी जी ने कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है आचार्य श्री आप एक दिन और दे दें, तो अगले दिन भी आचार्य श्री को शाम को ही चलना पड़ेगा, और आचार्य श्री ने उसको भी एक्सेप्ट किया। तो ये लगता है कि आचार्य श्री के मन में भी श्रीमद् राजचंद्र के मिशन के प्रति कोई प्रेम के भाव है, इसलिए आचार्य श्री ने दोनों इवनिंग का विहार स्वीकार किया। श्री नेमी जी बता रहे थे कि श्री राकेश भाई ने कहा है कि वो एक ही दिन बोलेंगे और वो आचार्य श्री को सुनना चाहते हैं। तो आचार्य श्री ने एक प्रति प्रश्न किया कि यदि मैं भी उनको दोनों दिन सुनना चाहूं तो अब यहाँ प्रेम होता है, वहां पे ये बातें रहती नहीं है। इसका 1-2 उदाहरण नहीं, अनेक उदाहरण है। आचार्य श्री महाश्रमण जी अनेक बार अपने प्रवचन में श्रीमद् राजचंद्र के प्रसंग सुनाया करते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी परम पूज्य जिन्होंने प्रेक्षा ध्यान का प्रवर्तन किया था, वे भी अपने प्रवचन में अनेक बार फरमाया करते थे कि अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवसे। तो ये संबंध यहाँ का नहीं है। आज पता चला जब संतों ने बताया तेरापंथ के इतिहास का प्रसंग, जो आप लोगों को ज्ञात ही है कि श्रीमद् राजचंद्र के जो हृदय सखा श्री सौभाग्य भाई, लल्लू भाई के बेटे जो थे, उनको जो बीज मंत्र वाला जो प्रसंग है, वो बीज मंत्र जो मारवाड़ में जिन आचार्य से वो लेकर के उपस्थित हुए थे, वे तेरापंथ के इतिहास के मुताबिक तेरापंथ के चतुर्थ आचार्य श्रीमद् जयाचार्य थे। तो श्रीमद् जयाचार्य से परंपर संपर्क श्रीमद् राजचंद्र का रहा है, और इसमें प्रसंग रतलाम के यति जी का आता है। और तेरापंथ के इतिहास में जो कन्हू भाई गांधी की पुस्तक है, नान भाई गांधी की, उसमें श्रीमद् जयाचार्य का उल्लेख दिया हुआ है। बाकी तो ये एक इतिहास के अन्वेषण का विषय है। अर्थ यह है कि भगवान महावीर का पंथ तो एक ही है। उस पंथ को चलने वाले, उस मार्ग को देखने वाले अनेक पंथ हो सकते हैं, जिसका अर्थ यही है कि एक ही परिवार के काका बाबा बड़ील की अनेक शाखाएं हो गई, जिन सभी शाखाओं का उद्देश्य एक जगह पहुंचना है। श्रीमद् राजचंद्र मिशन भी उसी मिशन के साथ आगे बढ़ रहा है, और परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के नेतृत्व में साधु साध्वियां तेरापंथ धर्म संघ उसी मिशन के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां उद्देश्य है कि पूरे विश्व में अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह की स्थापना हो सके। बहुत से लोगों को यह कंफ्यूजन होता है कि आज का युवा वर्ग धर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो यदि उस कंफ्यूजन को किसी को दूर करना हो, तो या तो श्रीमद् राजचंद्र आश्रम में आके देख ले, या फिर तेरापंथ में आके देख ले कि जहाँ पे हजारों युवक लोग धर्म के मिशन के साथ में जुड़े हुए हैं। 1-2 नहीं, ऐसी अनेकों समानताएं हैं। प्रेक्षा ध्यान के प्रति जो उत्साह या जो लगाव श्रीमद् राजचंद्र मिशन का है, वो एक जोड़ने वाली कड़ी है। तो ऐसी अनेक जो प्रेम की बातें थी, उन्हीं सबको और पुष्ट करने के लिए परम पूज्य आचार्य श्री का आज श्रीमद् राजचंद्र मिशन में पदार्पण हुआ है। और ये तो जो दोनों का संपर्क है, समागम है, ये इसी प्रकार आगे से आगे बढ़ता रहे, जिन शासन की प्रभावना होती रहे। मुनिश्री बता रहे हैं कि एक छोटा सा प्रसंग खाली है कि बैठने का क्रम क्या हो।
तो सामान्यतया राकेश भाई उधर बैठते हैं और कोई भी आता है वो इधर बैठता है। आप लोग तो ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि डेली आप लोग वॉच करते हैं। तो राकेश भाई ने कहा नहीं, आचार्य श्री उधर बैठेंगे। तो एक छोटी छोटी चीज़ के ये तभी होता है जब प्रेम होता है। 13 मई 1962 को आचार्य प्रवर का जन्मदिन है और मेरे ख्याल से लगभग कोई भी 13 मई ऐसी नहीं जाती जिस दिन एक ईमेल श्रीमद् राजचंद्र मिशन से राकेश भाई का आचार्य श्री के जन्मदिन पे बधाई का पत्र न आता हो। तो एक नहीं, ऐसी अनेक चीजें हैं जो दोनों कड़ियों को परस्पर जोड़ती है। ये परस्पर का प्रेम, परस्पर का संबंध यूं ही बढ़ता रहे और हम सब आत्मोत्थान की दिशा में आगे बढ़ते रहे, सम्यक्त्व को पुष्ट करते हुए अपने आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़े, जिन शासन की प्रभावना करते रहे, यही मंगल कामना नहीं। खूब धन्यवाद मुनिश्री कुमार श्रमण जी, आपने सही फरमाया कि जो भगवान महावीर का पंथ है वो एक है और सभी शाखाएं उसकी ओर ही बढ़ रही है, श्रीमद् राजचंद्र मिशन धर्मपुर हो या तेरापन संघ हो। और आज ये जो दो सफ़ेद धाराओं का मिलन हो रहा है और हम सबको ये मिलन में सहभागी होने का लाभ मिल रहा है, इसके लिए हम अपने आप को कृतज्ञ मानते हैं और आचार्य जी के भी बहुत बहुत हम नमन करते हैं कि उन्होंने अपनी विहार यात्रा से खास हम सबके प्रेम के हेतु यहाँ 45 किलोमीटर अधिक विहार किया, शाम को भी विहार किया और यहाँ पधारे। अब संत मिलन के आज के इस आनंद और उल्लासमय अवसर पर मैं पूज्य गुरुदेव श्री से भक्ति पूर्वक विनती करता हूँ कि वे अपनी प्रेम भरी मधुर वाणी से हमें अनुग्रहित करें। ओम। पूर्ण वितरागी सर्वज्ञ देव विश्व वत्सल भगवान महावीर स्वामीना चरणों वंदन। मारा परमात्मा स्वरूप प्रत्ये मने जागृत करी एमा स्थिर कर्यो एवा मारा गुरुदेव परम कृपालु श्रीमद राजचंद्र भगवान ना चरणों वंदन। वितराग मार्गे निरंतर चालनार અને અનેક જીવોને વિતરાગ માર્ગે ચલાવનાર એવા પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી મહાશ્રમણજીના ચરણોમાં વંદન। સાધુ સાધ્વીગણને મારા વંદન। આજે આપનું અહોભાગ્ય છે કે એક એવા સંતનો યોગ થયો છે। ગરમીના દિવસોમાં વસંત આવી, જ્ઞાનની કેવી પ્રગાઢતા છે, ભક્તિની કેવી પ્રચુરતા છે, ત્યાગ વૈરાગ્યની પ્રધાનતા છે અને સેવા ભાવનો પ્રવાહ છે। એવા અનેક ગુણ સંપન્ન આચાર્ય શ્રીનું અહીં પદાર્પણ થયું, હું વંદન કરું છું। આચાર્ય શ્રીએ 2 સિદ્ધિ હાસિલ કરી છે। 2 મહાપુરુષના સાનિધ્યમાં રહીને આચાર્ય શ્રી તુલસી, આચાર્ય મહાપ્રજ્ઞજી ગુરુમુખી બન્યા અને બીજી સિદ્ધિ અંતર્મુખી। એમની ગુરુ ભક્તિ, એમનો ગુરુ વિનય, ગુરુ સેવા આપણે ગઈકાલે જ વિડીયો જોઈ અને એમાં આચાર્ય તુલસી
એમના વિશે બોલે છે ત્યારે એમના મુખના ભાવો કેવા છે. અને આચાર્ય મહાપ્રજ્ઞજીએ તો કહ્યું કે અમે આવો શિષ્ય પ્રાપ્ત કરીને એ મારો અહોભાગ્ય છે. ગુરુનો રાજીપો પ્રાપ્ત થયો. એટલે ગુરુમુખી બી છે ને અંતર્મુખી બી છે. He is a true leader because he has the art of formation and transformation. Formation of the Sangh in such a way કે અનેક જીવોનું કલ્યાણ થાય, આત્મકલ્યાણ થાય એવી વ્યવસ્થા. So formation અને ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓફ હાર્ટ્સ. માત્ર વ્યવસ્થા તો કોઈ પણ કરી શકે, પણ પોતાની સાધનાની તાકાતથી જે દ્રષ્ટિ માત્રથી ટ્રાન્સફોર્મેશન લાવી શકે. અથાગ પદયાત્રી 50,000 કિલોમીટરથી 55 અથાગ પદયાત્રી. આજે બધા દોડતા હતા સવારના. નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી, નિસ્પૃહ સંત, મહાન વિચારક, મૂર્તિમંત ધર્મ. કારણ કે સદૈવ આત્મ સ્વરૂપ પ્રત્યે જાગૃત અને જૈન ધર્મની વિપુલ પ્રમાણમાં પ્રભાવના કરનાર એવા આચાર્ય શ્રી પધાર્યા છે. એમના પુણ્ય વૈભવ કે પ્રજ્ઞા વૈભવ તો પ્રગટ જ છે. આચાર્ય છે, ઉત્કૃષ્ટ વક્તા છે, તો એ પુણ્ય વૈભવ ને પ્રજ્ઞા વૈભવ તો પ્રગટ જ છે. પરંતુ એમનો પવિત્ર વૈભવ, પવિત્રતા વૈભવ, પહેલા તો અગવડ જેવો કોઈ શબ્દ જ એમના ડિક્શનરીમાં નથી. આચાર્ય તુલસીએ કહ્યું હતું કે જરાક સગવડ વગેરે જો તું લેશે. મેં ગઈકાલે આ જોઈ હતી વિડીયો. તો 3 કલાક ઊભા ધ્યાન કરવાનું પ્રાયશ્ચિત આપીશ. હજી સુધી એક બી વખત પ્રાયશ્ચિત મળ્યું નથી. જગત અડે નહીં, જગત નડે નહીં. જગતમાં હોવા છતાં જગત અડે નહીં, જગત નડે નહીં. મનમાં કોઈના પ્રત્યે ધિક્કાર નથી, અંતરમાં અહંકાર નથી, આંખમાં વિકાર નથી, વચનમાં તિરસ્કાર નથી, વલણમાં નકાર નથી. વિદ્વાન છતાં વિનમ્ર. બેમાંથી એક જોવા મળે, પણ વિદ્વાન અને વિનમ્ર. અને ત્રીજું વાત્સલ્ય મૂર્તિ. પ્રથમ મુલાકાતમાં જેવો પોતાના બનાવી દે એવો પ્રેમ, મૈત્રી, વાત્સલ્ય. આમ તો મારે 3 વખત મળવાનું થયું છે. લેટ 70s ફૂલચંદ નિવાસ બિલ્ડિંગ, ચોપાટી, મુંબઈ. આચાર્ય તુલસી તે વખતે કોઈ વાર મુનિ નથમલ હશે, ખબર નહીં, 78-79 આસપાસ મુંબઈ મેં. પણ હશે જ, આજુબાજુ હશે જ, કશે સેવા કરતા હશે આચાર્ય શ્રી. બીજી વખત પાલીમાં ચાતુર્માસ હતું ત્યારે કલાકો બેસવાનું થયું હતું. 1990. અને ત્રીજી વખત 2014 દિલ્હીમાં હિઝ હોલીનેસ દલાઈ લામા કોન્ફરન્સ, સર્વધર્મ કોન્ફરન્સ હતી. તેમાં હું આ બાજુ હતો, આચાર્ય શ્રી આ બાજુ હતા. અને સેમિનારની વચમાં 10 મિનિટની રિસેસ હતી.
એટલે મેં કીધું આ રિસેસમાં હું કમાણી કરી લઉં, થોડું સંત સમાગમ પ્રાપ્ત કરી દઉં. તો એમની બાજુમાં જાઉં છું, હજી કંઈક પરિચય તો આપવાનો રહ્યો, કોઈ બી એકદમ બાજુમાં આવી જાય, સીધો મારો હાથ એમના હાથમાં લીધો, થઈ ગયું. સત્પુરુષોની મુદ્રા હિલ સ્ટેશન જેવી હોય છે. ગરમીથી સંતપ્ત લોકો હિલ સ્ટેશન પર જાય, થોડો ઠંડકનો અનુભવ કરે. શિમલા જાય, મસૂરી જાય, નૈનીતાલ જાય, કોડાઈકનાલ જાય, ઊટી જાય, થોડું ગરમીના દિવસો હોવા છતાં ઠંડકનો અનુભવ કરે. આદિ વ્યાધિ ઉપાધિથી સંતપ્ત ભવ્ય જીવો સંત પુરુષોની માત્ર મુદ્રાના દર્શન કરે, એક ઉપશમ ભાવની અનુભૂતિ કરે, જે આગળ વધતા વિતરાગ ભાવ બનશે, પણ ઉપશમ ભાવની અનુભૂતિ કરે. સત્પુરુષના વચનામૃત, સત્પુરુષની વાણી, એનું ગ્રહણ કે શ્રવણ થયે જાણે કોઈ ઓપ્ટિકલ સ્ટોરમાં પહોંચી ગયા હોય. ઓપ્ટિકલ સ્ટોરમાં ચશ્મા મળે, અહીંયા દ્રષ્ટિ મળે, ચક્ષુ દયાનંદ. સત્પુરુષની મુદ્રા શાતા આપે, સત્પુરુષની વાણી દ્રષ્ટિ આપે. સત્પુરુષનો સમાગમ એટલે તો હોસ્પિટલ, જ્યાં ખાલી ચેકઅપ ન થાય, ટ્રીટમેન્ટ પણ થાય, નિદાન બી થાય અને ચિકિત્સા બી થાય. આવા સત્પુરુષનો યોગ થાય, આત્મ પ્રભુ સાથેનો આપનો વાર્તાલાપ શરૂ થઈ જાય. આચાર્ય શ્રીએ ભાવના વ્યક્ત કરી કે થોડો સ્વાધ્યાય. હજી કહું છું મારે સાંભળવું જ છે, મારે બોલવું નથી. શ્રીમદ રાજચંદ્રજીનું એક વચનામૃત ઉપર થોડો સમય, મર્યાદિત સમયમાં 1951નો આ બૌદ્ધ વચન છે તો ગુજરાતીમાં, હિન્દીમાં વાંચું, ગુજરાતીમાં, ગુજરાતી અચ્છા. ઓમ દ્રશ્યને અદ્રશ્ય કર્યું અને અદ્રશ્યને દ્રશ્ય કર્યું, એવું જ્ઞાની પુરુષોનું આશ્ચર્યકારક અનંત ઐશ્વર્ય વીર્ય વાણીથી કહી શકાવવું योग्य नहीं. दृश्य को अदृश्य किया और अदृश्य को दृश्य किया, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का आश्चर्यकारक अनंत ऐश्वर्य वीर्य वाणी से कहा जा सकने योग्य नहीं है. જ્ઞાનીનું વચન એટલે જાણે અંતર્મુક્તાનું આમંત્રણ, અંતર્મુક્તાની આમંત્રણની પત્રિકા. જ્ઞાનીનું વચન મોહ નાશ, મોહનો ક્ષય, મોહ ક્ષય, મોક્ષ, મોક્ષને કારણભૂત છે. અગ્નિનું જોર બધે ચાલે, કપડાને ટચ કરે, કપડાને બાળી નાખે, લાકડાને ટચ કરે, લાકડાને બાળી નાખે. અગ્નિ પાણીને ટચ કરે, પોતે બળી જાય, એટલે કે ખલાસ થાય. મોહનું જોર બધે ચાલે, પણ જ્ઞાનીના વચન સામે ન ચાલે. આ વચનામૃત તો બહુ નાનું છે, કારણ કે સમય બી ઓછો છે એટલે નાનું વચનામૃત લીધું. બહુ નાનું છે, પરંતુ અત્યંત મહિમાવંત છે. અનેક અનેક ભાવ ભક્તિ ભરેલું છે. અત્તરનું એક ટીપું હોય, પણ એમાં કેટલા બધા ફૂલોનો અર્ક હોય. એક ટીપું અત્તર લગાડવું, ટીપું બાટલી છાંટવાની ન હોય, એક બે ટીપા અને સુગંધ 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 રે. લાંબા લાંબા પત્ર લાખો, અસર ન થાય, પણ ટેલિગ્રામમાં ખાલી હોય કમ ઇમિડિયેટલી તમે તરત જ પહોંચો.
આ નાનકડું વચન બહુ મહત્વનું મહિમાવંત છે. વાત તો એમાં જ્ઞાનીની થઈ છે, જ્ઞાનીની દશાની વાત થઈ છે, પણ જ્ઞાની દશા સાથે સાધન દશાનો પણ એમાં સંકેત છે. જ્ઞાનીની કેવી દશા છે અને સાધકે શું સાધના કરવાની છે, એ બંને વાત આ નાનકડા વચનામૃતમાં આવે છે. જો આ વચનોનો યથાર્થ વિચાર થાય, યથા યોગ્ય વિચાર, ચિંતન મનન નિધિધ્યાસન થાય, એમ્બ્રોઇડરીની જેમ જીવનમાં વણાઈ જાય, તો અવશ્ય એ આપની દશામાં પલટો, રૂપાંતરણ, ટ્રાન્સફોર્મેશન લાવી શકે. તો મુખ્ય બે વાત અહીંયા કરી છે, શું જ્ઞાનીએ કર્યું અને સાધકે શું કરવાનું. બે ચીજ, દ્રશ્યને અદ્રશ્ય કરવાનું, અદ્રશ્યને દ્રશ્ય કરવાનું, બસ આટલી જ વાત છે. પહેલી વાત, દ્રશ્યને અદ્રશ્ય કરવું. આ કઈ જાદુનું ખેલ બતાવે છે? દ્રશ્ય કો અદ્રશ્ય બનાના નહીં. દ્રશ્યને અદ્રશ્ય કરવું એટલે જે દેખાય છે, જે ઇન્દ્રિય ગોચર છે, એવા પૌદ્ગલિક પદાર્થોમાંથી આસક્તિ ખેંચી લેવી. બે શબ્દ છે, જગત અને સંસાર. વ્યવહારમાં પર્યાયવાચી છે. જગત એટલે સંસાર, સંસાર એટલે જગત. અધ્યાત્મમાં જગત અલગ, સંસાર અલગ. એટલે તો આપણી 12 ભાવનામાં બે ભાવના છે. ત્રીજી સંસાર ભાવના, 10મી લોક સ્વરૂપ ભાવના. જગત એટલે લોક, 6 દ્રવ્યના સમૂહ રૂપ લોક જગત. સંસાર એટલે મોહનો વિકલ્પ, આત્માનું વિકારી પરિણમન. કોઈ કે જગત બ્રહ્માજીએ બનાવ્યું છે, કોઈ કે જગત સ્વયંભૂ છે. જે હોય તે. સંસાર કોને બનાવ્યો છે? ઉપજે, શ્રીમદજીનું જ વચન છે, ઉપજે મોહ વિકલ્પથી સમસ્ત આ સંસાર. મોહ વિકલ્પથી સંસાર ઉત્પન્ન થાય છે. આપને લોકમાં છે, પણ આપના માં સંસાર છે. આ ફરક છે. પૌદ્ગલિક પદાર્થો જે દેખાય છે સ્ક્રીન જેવા છે, અને મોહના વિકલ્પોથી આપણે ફિલ્મ પ્રોજેક્ટ કરીએ છીએ, અને પછી સ્ક્રીન દેખાતું નથી, ફિલ્મ દેખાય છે, અને એ ફિલ્મમાં રાગાત્મક દ્વેષાત્મક બુદ્ધિ કરી અને જીવ બંધાય છે. આપનું જ્ઞાન એક તો અપૂર્ણ અને અશુદ્ધ, ન સમ્યક છે ન પૂર્ણ છે. એટલે જ્ઞાન પ્રયોજન અનુસાર, રુચિ અનુસાર, માન્યતા અનુસાર જગતને રેજિસ્ટર કરે છે. જગત જેમ છે તેમ જાણો તો વૈરાગ્ય જ ઉત્પન્ન થાય. પણ આ મોહના દ્રષ્ટિથી જો જગતને જુઓ તો રાગાત્મક દ્વેષાત્મક ભાવ થાય છે. જ્ઞાન તે જ ચીજ રેજિસ્ટર કરે છે. આપની ગલીમાં, આપના મોહલ્લામાં પોસ્ટ બોક્સ ક્યાં છે એ આપણને ખબર ન હોય ક્યાં સુધી, જ્યાં સુધી આપને કોઈ લેટર પોસ્ટ કરવાનું ન આવે. એ પ્રયોજન આવ્યું તો તરત ખબર પડશે કે અહીંયા છે. એટલે દરરોજ એ દેખાતું હતું, પણ જ્ઞાન રેજિસ્ટર નહોતું કરતું. આપને ખબર છે ને, સંવત્સરીનું પ્રતિક્રમણ કરીને પાછા ઘરે જતા હોઈએ ત્યારે રસ્તામાં ખાલી ખાવા પીવાની દુકાનો જ દેખાય. આપણે લાગે આ રેસ્ટોરન્ટ ક્યારે બની, આ પિઝા હટ ક્યારે આવ્યું. તારે કપડાની દુકાન નહીં દેખાય, દાગીનાની દુકાન નહીં દેખાય, ખાલી ખાવા પીવાની દુકાન દેખાય. અને પછી પારનું કરીને એ જ રસ્તા પરથી નેક્સ્ટ ડે આવે તો ખાવા પીવાની દુકાન ન દેખાય. જ્ઞાનને જે પ્રયોજન છે, જે રુચિ છે એ જ દેખાય.
પુરુષ ને સ્ત્રી જો કોઈ મોલમાં જાય અને એનું બાળક, તો પુરુષને અમુક દુકાન જ રજિસ્ટર થાય, બહેનોને એવી જ દુકાનો રજિસ્ટર થાય, છોકરાઓને એ જ રજિસ્ટર થાય. અરે એક દાગીનો હોય તો પણ પુરુષ એને કેટલા તોલું સોનું છે એમ જુએ, અને બહેનો એનો આકાર જુએ, ડિઝાઇન જુએ. જેની જેવી રુચિ, જેવી માન્યતા, જેવો પ્રયોજન, એ પ્રકારે જ એ જગતને જુએ. એ પ્રકારે જગતને જોવું એ છે સંસાર. એટલે જગત એક વાસ્તવિકતા છે અને સંસાર એ તારી કલ્પના છે. જગત વાસ્તવિકતા છે. તું ધ્યાનસ્થ હોય કે વાસનાગ્રસ્ત હોય, તું જાગ્રત હોય કે સૂઈ ગયો હોય, જગત રહેવાનું. તું જીવતો હોય કે મરી ગયો, જગત તો ચાલવાનું. પરંતુ આ સંસાર ઉપજે મોહ વિકલ્પથી સમસ્ત આ સંસાર. ઉપાય અંતર્મુખ અવલોકતા વિલય થતા નહીં વાર. એટલું સુંદર સૂત્ર આપ્યું છે. એક જ જગત છતાં સંસાર અનેક. આ જગ્યા એક જ છે, અહીંયા સંસાર કેટલા છે? હજારો. જગત એક, સ્પેસ એક, પણ બધાના મનમાં જુદી 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 ફિલ્મ ચાલે છે. એટલે જગત એક, સંસાર અનેક. કોઈના માટે એ જ ઘટના ખેલ છે, તો કોઈના માટે એ જ ઘટના ખલેલ છે. કારણ કે આની રુચિ, માન્યતા, પ્રયોજન અલગ અલગ છે. તેથી જ્ઞાનીઓ ચેતવે છે કે મન જે દેખાડે છે એ તમે જુઓ છો, હજી વાસ્તવિકતાને જોતા નથી. તુલસીદાસજીને દોરડું દેખાયું, હતો સર્પ, પણ તુલસીદાસજીને એ તે વખતે રાગ ભાવમાં હતા, એટલે રાગ ભાવના કારણે સર્પ લટકતું હતું, એને દોરડું જુએ છે. એક કપલ ગયું વારાણસી, બનારસ ગયું, અને બનારસ જાય તો સવારના ધર્મ આરાધન કંઈક કર્યું, પછી કંઈક હવે ફરવા જઈએ, શોપિંગ કરવા જઈએ. અને બેને એક બોર્ડ વાંચ્યું, કોટનની સાડી 10 રૂપિયા, સિલ્કની સાડી 20 રૂપિયા. એટલી બેન ખુશ થઈ ગઈ, 20 રૂપિયામાં સિલ્કની સાડી, કે આખી જ્ઞાતિ માટે શોપિંગ કરી લો. પછી એનો પતિ કહે છે કે જો આ ઇસ્ત્રીવાલાની દુકાન છે, કોટનની સાડીને ઇસ્ત્રી કરવાના 10 રૂપિયા અને સિલ્કની સાડી ઇસ્ત્રી કરવાના 20. મન જે દેખાડે ને તે જ દેખાય છે. એટલે જ કીધું જેવી દૃષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ. મોલ્લા નસરુદ્દીન ગયા એકવાર એક સાયકેટ્રિસ્ટ પાસે, કે મને બહુ ભય રહે છે. કે શેનો ભય રહે છે? તો કે ખબર નથી પડતી પણ બહુ ભય રહે છે. પણ કે નહીં શેનો ભય, તો ટ્રીટ કેવી રીતે કરવું? એટલે ડૉક્ટરે એક બ્લોટિંગ પેપર કાઢ્યું, એનામાં થોડી ઇંક ઢોલી, તો ઇંક બધી ફેલાય. પછી એ બ્લોટિંગ પેપર બતાવીને ડૉક્ટરે મુલ્લાને પૂછ્યું કે તને આમાં શું દેખાય છે? ઇંક હેડ સ્પ્રેડ. તો કે શું દેખાય છે? તો કે મને કોઈ સ્ત્રી હાથમાં દંડો લઈને એને પતિને મારવા જતી હોય ને એવું દેખાય છે. કોઈને એ ચિત્રમાં કૃષ્ણ ભગવાન મુરલી સાથે દેખાય, પણ આને આ દેખાયું કારણ કે જે તમારા સબકોન્શિયસમાં હોય એ જ તમને દેખાય છે. એટલે તમે ઇષ્ટ અનિષ્ટ બુદ્ધિ કરી, પ્રિય અપ્રિય ભેદ કરી, રાગ દ્વેષના વિકારી ભાવ ઉત્પન્ન કરી અને વિભાવમાં સરકી જઈએ છીએ. એટલે જ્ઞાનીઓ કહે છે કે આ કેવો ખેલ છે, તું જ પ્રક્ષેપણ કરે છે અને પછી એનાથી તું અટ્રેક્ટ થાય છે. તું જ સ્ક્રીન ઉપર પ્રોજેક્ટ કરે છે અને પછી જોઈને તું જ એટ્રેક્ટ થાય છે. બેનો કેક બનાવે ને એવી રીતે બહુ સારું ડેકોરેશન કરે અને પછી એ ડેકોરેશન જોઈ અને એની મુખમાં રસધાર પ્રગટે. તું જ ડેકોરેટ કરે છે તારી માન્યતાથી અને તું જ પ્રક્ષેપણ કરીને તું જ પાછો અટ્રેક્ટ થાય છે. એક ભાઈ ટ્રેનમાં જતા હતા, થોડું એની પાસે જોખમ હતું, ઝવેરાત હતું, એટલે બેગ પકડીને જ બેઠા હતા. સામે એક ભાઈ હતા, ક્વાઇટ સજ્જન લાગતા હતા,
હા, મનોજભાઈ જેવા એકદમ આમ સજ્જન માણસ લાગતા, એટલે આમ સ્માઇલ આપ્યા કરે કે ના આ માણસ સારો લાગે છે. પછી એને ટોયલેટ જવાનું શંકા જાગી, પણ એ કે હવે બેગ લઈને કેવી રીતે જાઓ? પણ પેલા ભાઈ સજ્જન લાગે છે એટલે કીધું તમે મારી બેગ સંભાળશો? હા ચોક્કસ. બેગ આપી અને ટોયલેટ ગયા. પાછા આવ્યા, પેલા ભાઈ છું તો કે આટલા સારા માણસ હતા અને ભાગી ગયા. પણ સારું તે માન્યું હતું, પહેલા એ તો કન્ફર્મ કર્યું નહોતું કે હું સારો માણસ છું, એને તો કન્ફર્મ કર્યું નહોતું. એટલે કેવો ખેલ થાય છે જુઓ, કે તું જ ઇષ્ટ અનિષ્ટની કલ્પના કરે, તું જ એક્સપેક્ટેશન્સ બાંધે, પછી એક્સપેક્ટેશન ફૂલફિલ ન થાય, પછી પાછો દુઃખી થાય, પછી સ્મશાન વૈરાગ્ય જાગે, પછી પાછું કોઈક પુણ્યનો ઉદય આવે, પાછું તારું ઈચ્છિત થાય, પાછો તને સંસારમાં મોહ થાય. અંતર્મુખ અવલોકતા વિલય થતા નહીં. એટલે કેટલી સુંદર વાત આ નરસિંહ મહેતાએ કરી. જાગીને જોઉં તો જગત દિશે નહીં, ઊંઘમાં અટપટા ભોગ ભાસે. જાગીને જોઉં તો મને સ્ક્રીન જ દેખાય છે, મને ફિલ્મ દેખાતી જ નથી. અટપટા ભોગ ભાસે ઊંઘમાં. અને એટલે જ આપણા શાસ્ત્રમાં મુનિની વ્યાખ્યા એક શબ્દથી કરી છે, અસુતા મુનિ. સુતા અમુનિ, જે જાગેલો છે, આ સ્વપ્ન અવસ્થામાં જે નથી, જે જાગ્યો છે એ મુનિ, અને જે મોહ નિદ્રામાં સૂતો છે અમુનિ. તો એક છે દ્રશ્યનું અદ્રશ્ય કરવું, એટલે કે જે દેખાય છે એનું સત સ્વરૂપ જો સમજાય, શ્રદ્ધાય, તો રાગાદી વિકારો થતા નથી, આસક્તિ થતી નથી. આસક્તિ થતી નથી એટલે જાણે અદ્રશ્ય થઈ ગયું. દ્રશ્યને અદ્રશ્ય કહે. બીજું છે અદ્રશ્યને દ્રશ્ય કહે. સ્વરૂપનો બોધ નથી, આત્મ સ્વરૂપનો બોધ નથી, એટલે વૃત્તિઓ ફાંફા માર્યા કરે છે. પેલો ઓક્ટોપસ જોયું હોય ને, ઓક્ટોપસ, ઓક્ટો એટલે 8, પસ એટલે લેગ્સ, એના 8 પગ આમ તેમ ફર્યા જ કરતા હોય નિરંતર પાણીમાં. એ જ રીતે અજ્ઞાની જીવની 5 ઇન્દ્રિય એના ઈષ્ટ વિષય માટે દોડા દોડ કરતી હોય. કેમ? કારણ કે સુખ સ્વરૂપી એવા આત્માનો બોધ નથી, એ પ્રકારનો કોઈ પ્રયત્ન બી નથી. બોધ જ નથી તો એ પ્રકારનો કોઈ પ્રયત્ન પુરુષાર્થ બી થતો નથી. જ્ઞાનીએ કર્યો છે. જ્ઞાની પુરુષોનું વીર્ય કેવું છે? આશ્ચર્યકારક અનંત ઐશ્વર્ય વીર્ય. પરંતુ અજ્ઞાની ચૂકી જાય. દેહમાં અહમ બુદ્ધિ, હું બુદ્ધિ. કારણ કે દેહ નિકટ છે ને નિરંતર પ્રાપ્ત થયો છે. એક ક્ષેત્ર અવગાહ સંબંધે, એટલે કેટલો નિકટ સંબંધ છે દેહનો. અને નિરંતર દરેક ભવમાં 5 ઇન્દ્રિયો મળી હોય કે ન મળી હોય, પણ દેહ તો પ્રાપ્ત થયો જ છે. એટલે દેહ નિકટ છે, માં નિકટ છે, અને નિરંતર. એટલે આ જીવ અજ્ઞાનતાના કારણે, મિથ્યાત્વના કારણે એ દેહમાં હું બુદ્ધિ કરી લે છે. તો સંયોગ માત્ર. આ શોલ છે 140 રૂપિયાની છે, 140 રૂપિયાની શોલ છે. આ શોલનો સંયોગ છે. આખો દિવસ મારે પહેરવાનું રહે છે, પણ એવી કોઈ દિવસ બુદ્ધિ થઈ નથી કે હું શોલ છું. વધુમાં વધુ મારી શોલ છે. આપને એટલો સંબંધ એ બી લોજિકલ છે, પરંતુ હું શોલ છું એવો ભ્રમ, એ બોધ તો સતત રહે છે કે આ શોલને મેં ધારણ કરી છે, હું શોલ નથી. આ દેહને મેં ધારણ કર્યો છે. વ્યવહારમાં એને રાકેશ કહેવામાં આવે છે. અને જેમ તમે એની સાથે એવો વ્યવહાર કરો, તેમ હું પણ એને જોઉં અને હું પણ એની સાથે એવી રીતે વ્યવહાર કરું. ઠીક છે, વ્યવહાર માટે જરૂરી છે, બાકી કાંઈ સત્ય નથી. ધ્યાનમાં જાય ત્યારે કોઈ વ્યવહાર આવતો નથી, તો ધ્યાનમાં પછી રાકેશ આવવો જોઈએ નહીં. તમે પાણી અને તેલને મિક્સ કરો તો પણ છૂટું ને છૂટું જ રહે છે. પણ તકલીફ એ છે, જેમ કેલું હોય, બનાના, એની સ્કિન હોય ને અંદર પલ્પ હોય, દેખાય શું?
કામનું શું? હા, કામનું આપણે જ્યારે કહીએ કેલામાં આયન છે, કેલું ખાવું જોઈએ, તંદુરસ્તી માટે ખાવું જોઈએ, તો છાલની વાત કરીએ જ કે પલ્પની? તો કામનું શું? દેખાય શું? દેખાય શું? કામનું શું? જે દેખાય છે તેને જ આપણે બનાના કહી અને કરીએ. કોઈ વિચારવાન હોય, હી પીલ્સ ઇટ એન્ડ ઈટ્સ ઇટ. એટલે જે ધ્યાનમાં જાય છે દેહ અને વિભાવોથી ભિન્ન પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપના ધ્યાનમાં લીન રહે છે. પણ એટલો દેહાધ્યાસ અનાદિકાળનો, અનંતકાળથી આ દેહાધ્યાસ પોષ્યો છે. હું તે દેહ, અને તે કારણે કેટલો બોધ થાય છે, લોજિકલ પણ લાગે છે, સમજાય બી છે, છતાં બી ડેલી એક્ટિવિટીઝમાં પાછું આ બોધ વિસ્મૃત થઈ જાય છે, સ્વરૂપાનુસંધાન ચૂકાઈ જાય છે. અબ્રાહમ લિંકનની સેન્ટિનરી યર હતો, છેલ્લી વાત કરીને પૂરું કરું. અને સેન્ટિનરી યર 100 વર્ષ પૂરા થતા હતા, અને એક નાટક મંડળીએ અમેરિકામાં અબ્રાહમ લિંકનનો નાટક કર્યો, અને અમેરિકાના બધા જ શહેરોમાં એ નાટક બજાવ્યો. એટલે ઘણા એના પ્રયોગો થયા. તો જે અબ્રાહમ લિંકન બન્યો તો, આટલા બધા શોઝ પછી ધીમે ધીમે એને એવું લાગવા માંડ્યું એ અબ્રાહમ લિંકન છે. એટલે એવી રીતે જ ઓર્ડરો છોડે, લિંકનને કોફી આપો વગેરે. તો પહેલા તો બધાએ હસવામાં લીધું, પણ પીપલ સ્ટાર્ટેડ રિયલાઇઝિંગ હી ઇઝ ક્વાઇટ સિરિયસ અબાઉટ ઇટ. એટલે પછી પરિવારજનોએ સમજાવ્યું કે જો ભાઈ, તું આનું નાટક કરે છે, તું અબ્રાહમ લિંકન નથી. ભાઈ માનવા જ તૈયાર નહીં. પછી સ્વજન, પરિવાર, મિત્રો ભેગા થઈને સમજાવવા ગયા, પણ માનવા જ તૈયાર નહીં. કે હવે એક જ ઉપાય છે, એને સાયકેટ્રિસ્ટ પાસે લઈ જાઓ, એ કંઈક સમજાવે, મનોચિકિત્સક પાસે લઈ જાઓ. એનાથી બી નહીં થયું. હવે છેલ્લો ઉપાય એક જ હતો, લાઈ ડિટેક્ટર. લાઈ ડિટેક્ટર સાથે જોડે અને અમુક પ્રશ્ન પૂછે, અને સાચું બોલો ત્યાં સુધી તમારા હૃદયના ધબકારાનો ગ્રાફ, તમારા બ્લડ સર્ક્યુલેશન, તમારા શ્વાસોશ્વાસની ગતિ, બધા ગ્રાફ ચાલે. અને જો જૂઠું બોલો તો ગ્રાફ ચેન્જ થાય. તો કે હવે તમે લાઈ ડિટેક્ટર પર મૂકો, અને પછી એ કહેશે એટલે તો માનવું જ પડશે. બધા પરિવારવાળા સમજાવે કે શું કામ આટલો બધો બખડો ઊભો કરો છો, હવે સીધું કહી દો ને કે હું અબ્રાહમ લિંકન નથી. કે પણ હું છું જ, અને ના પાડવાની. તો કે ચલો લાઈ ડિટેક્શન ટેસ્ટમાં. પછી દિવસ આવ્યો, મશીનો સાથે એને જોડ્યો. પછી પૂછ્યું આજે કયો વાર? તો કે મંગળવાર. ઇટ વોઝ કરેક્ટ. આ કયા કલરનું છે? તો કે વ્હાઇટ કલરનું. એવા 3-4 પ્રશ્ન પૂછ્યું, અને પછી સીધો પ્રશ્ન પૂછ્યો, આર યુ અબ્રાહમ લિંકન? પેલો કે હું છું જ, પણ હવે મારે આઈ વોન્ટ ટુ એન્ડ ધીસ, એટલે ના પાડી દઉં. ના પાડી. લાઈ ડિટેક્ટર કીધું હી ઇઝ લાઈંગ. એટલો ઊંડો આ બોધ ચાલ્યો ગયો છે કે હું દેહ છું, કે ખૂબ સત્સંગ કરીએ ને આત્મજ્ઞાની સત્પુરુષનો યોગ થાય ત્યારે ધીમે ધીમે સ્વરૂપાનુસંધાન થાય. બહિર્મુખ હતો, આભિમુખ થાય એટલે દેવશાસ્ત્ર ગુરુની નિકટ આવે. પછી સન્મુખ થાય એટલે આત્માની સન્મુખ થાય, અને પછી અંતર્મુખ થાય. બહુ ઓછો ટાઈમ છે. બે ઘુવડ શું બોલે હિન્દીમાં? ઉલ્લુ. હા, બે ઘુવડ હતા, ઉલ્લુ. અને એક ઘુવડે સાપને પકડ્યો, એક ઘુવડે ઉંદરને પકડ્યો, અને બંને એક વૃક્ષની શાખા, એક ડાલ ઉપર જઈ અને પોતાનો નાસ્તો કરવાના હતા. ટિબેટિયન કથા છે. પેલો સર્પ પેલા ઉંદરને જુએ છે. બંને છે તો ઘુવડના મુખમાં, અને હમણાં થોડા ટાઈમમાં ચવાઈ જશે. પરંતુ પેલો સર્પ ઉંદરને જોઈને એને રસધાર પ્રગટે છે. એને ઉંદરની સ્પૃહા જાગે, અને ઉંદર સર્પને જોઈને ભયભીત થાય છે, થથરે છે. બંને મૃત્યુના મુખમાં છે, છતાં આને હજી સ્પૃહા જાગે છે ને આને હજી ભય જાગે છે.
આપણે મૃત્યુના મુખમાં છે ને હજી પંચેન્દ્રના વિષયોની ભોગની કામના વગેરે વર્તે છે. જ્ઞાની કહે છે કે આ મોહ નિદ્રા એકદમ ગહન છે, ડીપ છે. જાગ્રત થાવ. એ 4 દ્રશ્ય મહાત્મા બુદ્ધે જોયા. એક રોગી, એક વૃદ્ધ, એક મૃત અને એક સંત. તમે કોઈ આ 4 દ્રશ્ય જોયા નથી જીવનમાં? કોઈ રોગીને નથી જોયો, કોઈ વૃદ્ધને નથી જોયો, કોઈ મૃતને નથી જોયો, કોઈ સંતને નથી જોયા. આ 4 દ્રશ્યના નિમિત્તથી મહાત્મા બુદ્ધે સારથીને કીધું મારો રથ ફેરવ, પણ ફરી ગયું જીવન. આટલો સંતોનો બોધ થાય છતાં વૃત્તિમાં કેમ? આજે એક ચાન્સ ઓર, કોઈ વાર આ ચાન્સમાં આત્મા જાગૃત થઈ જાય. વારંવાર જે મોહ બલવાન થાય છે અને વારંવાર એની એ જ ભૂલને મૂળતા, એનાથી મુક્ત થઈએ. ઉપનિષદોમાં પણ યયાતિની કથા છે. સમય નથી ભાઈ કે મને હજી સમય આપો, હજી સમય આપો, મૃત્યુ આવે હજી સમય આપો. 1000 વર્ષ વીતી ગયા પછી યમદેવ કહે છે કે તારી તકલીફ સમયની નથી, તારી તકલીફ વાસનાની છે. વાસના છૂટતી નથી. એટલે જ્ઞાની કહે છે કે જે સુપાત્ર જીવ છે તો જ્ઞાનીના એક ઈશારે જાગૃત થઈ ગયા. 12 વર્ષની ઉંમરે કોઈ જાગૃત થઈ ગયો, કોઈ બીજો ઉંમરે. દશરથે જરાક સફેદ વાલ જોયા અને એને થયું કે અરે મારા વાલે રંગ બદલ્યો, હવે મારે રંગ બદલવો છે, હવે વૈરાગ્ય તરફ વળવું. લાઉત્ઝુ એક ઝાડ નીચે બેઠા છે ને એક ઝાડનું પાંદડું પડે છે અને થાય છે કે આ પાંદડું જેમ ખરી ગયું તેમ એક દિવસ આ દેહ પણ છૂટી જવાનો. દેહ છૂટે એની પહેલા દેહ ભાવ છોડવો છે. અંતમાં મારે એટલું જ કહેવું, when you desire something you have done nothing, when you decide something you have done something, when you do it you have done everything. સત્પુરુષોની કૃપાથી આવો પુરુષાર્થ, આવો વિતરાગી અંતર્મુખી પુરુષાર્થ, દ્રશ્યનું અદ્રશ્ય અને અદ્રશ્ય એવા આત્મા નિરંતર નજરાયા કરે એવો પુરુષાર્થ ઉપડે એવી મંગલ ભાવના સાથે. खूब धन्यवाद पूज्य गुरुदेव श्री. आपने इतना सुंदर बोध दिया कि दृश्य को अदृश्य करें और अदृश्य को दृश्य करें, और जिसमें आपने ज्ञानी की दशा और हम साधकों की क्या साधना होनी चाहिए उसके बारे में भी हमको आपने बोध दिया. और इस प्रयास में ज्ञानी पुरुष की, सद्गुरुदेव की उपस्थिति से, उनके सानिध्य से इतनी सरलता साधक जीव को होती है ये भी हमें समझाया. और सत्संग की निरंतरता कितना काम करती है, वरना हम खुद अपने आप को देह के रूप में ही जानते हैं, लेकिन सत्संग से ये अदृश्य को दृश्य करने की विधि होती है. तो अब मैं पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी से विनती करता हूँ, जो गुरुमुखी हैं, अंतर्मुखी हैं, गर्मी में वसंत रूप हैं, कि वे अपने व्याख्यान से हमें लाभान्वित करें. ओम. महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम, ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम. महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम. तप संयममय शुभ साधन से आराध्य चरण आराधन से बन मुक्त विकारों से
सहसा अब आत्म विजय कर पाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम दृढ़ निष्ठा नियम निभाने में हो प्राण बलि प्रण पाने में मजबूत मनोबल हो ऐसा कायरता कभी न लाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम यश लोलुपता पद लोलुपता न सताए कभी विकार व्यथा निष्काम स्वपर कल्याण काम जीवन अर्पण कर पाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के गुरुदेव शरण में लीन रहें निर्भीक धर्म की बाट बहें अविचल दिल सत्य अहिंसा का दुनिया को सुपथ दिखाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम प्राणी प्राणी सह मैत्री हो ईर्ष्या मत्सर अभिमान न हो कहनी करणी एक सार बना तुलसी तेरा पथ पाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ा ऊंचे आदर्शों को अपना जी
महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तंग नमं संति जस्स धम्मे सयामणो। जैन आगम 10वें आलियम के प्रथम अध्ययन का यह प्रथम श्लोक है और इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। और ऐसा लगता है कि एक श्लोक में धर्म का सार भर दिया गया है और एक श्लोक में भी एक चरण में ही बहुत कुछ धर्म का सार मानो भर दिया गया है। शास्त्रकार ने कहा, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम, हमारी दुनिया में मंगल की कामना की जाती है। आदमी स्वयं का भी मंगल चाहता है और दूसरों के प्रति भी मंगल कामना अभिव्यक्त करता है और मंगल की चाह को पूरा करने के लिए वह प्रयास भी करता है। आदमी शुभ कार्य के लिए, उसका शुभारंभ करने के लिए शुभ मुहूर्त देखता है, दिखवाता है कि अच्छे मुहूर्त में कहीं प्रवेश करें, कोई कार्य का प्रारंभ करें। पदार्थों में भी प्रवेश आदि के मौके पर गुड़, चमड़ेड़ी आदि का सेवन किया जा सकता है। ये मंगल के संदर्भ में मानो प्रयास हैं, परंतु लगता है ये बहुत छोटे प्रयास हैं। शास्त्रकार ने उत्कृष्ट की बात बताई कि सबसे बड़ा मंगल, उत्कृष्ट मंगल क्या है? वह है धम्मो, धर्म उत्कृष्ट मंगल है। धर्म से बड़ा दुनिया में और कोई मंगल नहीं है। तो प्रश्न होता है कि मंगल कौन सा धर्म है? जैन धर्म मंगल है या बौद्ध है, एक सनातन है, एक इस्लाम है, एक ईसाई है, एक सिख? कौन सा धर्म मंगल है? शास्त्रकार ने किसी इस प्रकार के धर्म का नामोल्लेख भी नहीं किया। ये आमनाय संप्रदाय परंपराएं हैं, इनमें बड़ा सार हो सकता है, पर धर्म क्या है? शास्त्रकार ने श्लोक के दूसरे चरण में धर्म क्या है मानो यह बता दिया। 3 शब्दों में बताया, अहिंसा संयमो तवो। अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है। जिसका मन सदा इस धर्म में रमा रहता है उसे देव भी नमस्कार करते हैं। हमारी दुनिया में देव पूजा भी चलती है, उसमें कोई अपनी अपनी विचारधारा है। कोई देव जगत की आसाधना भी नहीं होनी चाहिए, देवों की पूजा की जाती है। मैं तात्विक दृष्टि से बताऊं, देव भी 4 गतियां बताई गई हैं, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। देव गति भी गति है और जितने हम समनस्क मनुष्य हैं उनसे कहीं बहुत ज्यादा देव होते हैं। मनुष्य तो थोड़े हैं, देव ज्यादा होते हैं।
स्वर्ग में रहने वाले देव, वैसे नीचे भी देवों का निवास स्थान है। तो देवों को मनुष्य पूजते हैं और तात्विक दृष्टि से देवों की आसाधना न हो कि देव चौथे गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ सकते। 14 गुणस्थानों में देव चौथे गुणस्थान से आगे नहीं जा सकते, परंतु मनुष्य तो ठेठ 14वें गुणस्थान तक जा सकता है। मनुष्य साधु बन सकता है, आसाधना न हो देव साधुपन नहीं ले सकते, नहीं लेते हैं। यह मान्यता परंपरा है। तो देवों के लिए साधु पूजनीय होते हैं, पर साधु के लिए देव सिद्धांततः पूजनीय नहीं होते हैं, क्योंकि वो अध्यात्म की साधना की ऊंचाई जो साधु में आ सकती है, साधु जिस साधना को कर सकता है और साधना करते करते केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर सकता है, आसाधना न हो देवता केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो देव भी उस मनुष्य को नमस्कार करते हैं जिस मनुष्य का मन धर्म में रमा रहता है। अब धर्म कौन सा? वो अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा धर्म है। अहिंसा बहुत बड़ा धर्म है। अहिंसा, दया, करुणा हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य, आद्य आचार्य भिक्षु स्वामी का पद्य है, उनके साहित्य का। जीव जीवे ते दया नहीं, मरे हो ते तो हिंसा मत जान। मारण वाला ने हिंसा कही, नहीं मारे हो ते दया गुण खान। कि अहिंसा या दया है, जीव अपने आयुष्य के बल से जी रहा है, वो हमारी कोई दया नहीं है। कोई अपने आयुष्य का क्षय होने से, पूर्ण होने से कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाए, उस हिंसा के हम भागीदार नहीं हैं। परंतु कोई हिंसा करे, मारे, तो वो हिंसा का भागीदार है। मन में यह संकल्प, मैं किसी को नहीं मारूंगा, सबको अभय दान है। दुनिया में बहुत प्रकार के दान हैं, अन्न दान, औषध दान और भी दान। शास्त्र में कहा गया दानान सेठम अभयपयानम, कि सबसे बड़ा दान है वह अभय दान है। सबको अपनी ओर से अभय दे देना कि मुझे 6 काय के जीवों को मारने का त्याग है। इसलिए साधु सद जीव निकाय का त्राता प्रतिपालक, कि मेरी ओर से किसी जीव की हिंसा न करूं। यह सामान्य रूपेण यूं तो अपवाद, साधु से भी कोई हिंसा हो जाती है, हो सकती है, तो साधु के यूं हिंसा के रूप में 6 काय के जीवों की हिंसा का परित्याग होता है। प्रथम महाव्रत सर्व प्राणातिपात विरमण, इसमें सब जीवों की हिंसा, वो सलग से हिंसा का परित्याग हो जाता है। और ये हिंसा अहिंसा हमारे भीतर में है। दुनिया में युद्ध होता है, समरांगण में तो युद्ध बाद में शुरू होता है। पहले आदमी के दिमाग में युद्ध शुरू होता है। पहले दिमाग में, भावों में युद्ध का भाव आएगा, बाद में वो समरांगण में रूप लेगा। तो वृत्ति प्रवृत्ति, हिंसा की प्रवृत्ति है वो तो स्थूल है, मूलतः तो वृत्ति है कि हमारे भीतर में हिंसा की वृत्ति है या नहीं। आया चैव अहिंसा, आया हिंसत्ति निच्छ ओ ऐसे, जो हो इ अपमत्तो अहिंस ओ हिंस ओ इयरो, कि आत्मा ही अहिंसा है और आत्मा ही हिंसा है। जो अप्रमत्त है, अपने आप में स्थित है, अप्रमत्त है, वह अहिंसक है। जो प्रमत्त है वह हिंसक है। एक साधु, बीतराग साधु चल रहा है, चलते चलते कोई योग संयोग आकस्मिक रूप में कोई छोटा सा जीव साधु के पैर के नीचे आ गया और मर गया। अब यहाँ सिद्धांत कहता है जीव तो मर गया, पर वो बीतराग साधु है, उसको हिंसा का पाप नहीं लगेगा,
वो हिंसा का पाप का भागीदार नहीं होगा। क्यों? उसके भीतर में अहिंसा है, भावों में अहिंसा है। इसलिए बाहर में हिंसा हो भी गई तो वह साधु हिंसा के पाप का भागी नहीं होगा। और एक साधु प्रमादी है, चल रहा है, कोई जीव नहीं भी मरा तो भी प्रमाद के कारण वो साधु पाप का भागीदार हो जाएगा। तो हिंसा और अहिंसा मूलतः हमारे भीतर में होते हैं। तो हमारे भीतर में वो अहिंसा की चेतना, आय तुले पयासु, प्राणियों को अपने समान समझो। मुझे दुख अप्रिय है और सुख प्रिय है तो औरों को भी दुख अप्रिय सुख प्रिय है। तो मैं अपनी ओर से किसी को चला करके दुख क्यों दूं? मैं दुख देने का प्रयास न करूं। सब भूयप्प भूयस्य सम्मम भूयायि पासो पिहिया सवस्य दंतस्य पावम कम्मम न बंधई। शास्त्र में कहा गया तो सब प्राणियों को आत्मभूत अपने समान समझता है, सम्यक दृष्टि से प्राणियों को देखता है और आश्रव जिसके निरुद्ध हो गए हैं, दांत है, उसके पाप कर्म का बंध नहीं होता। तो ये जो आश्रव हैं, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय, योग, ये आश्रव कितने निरुद्ध, क्षायिक सम्यक्त्व है, बहुत ही बड़ी बात है। क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाए। अब सम्यक्त्व, अब क्षायिक तो बहुत ऊंची बात है, क्षयोपशम सम्यक्त्व भी सुरक्षित रह जाए तो भी एक अच्छी उपलब्धि है। सम्यक्त्व के लिए 3 बातों पर हम प्रयास रखें। पहली बात है कि तमेव सत्यम ऋणिशंकम जम जिने हिम पवेयम, कि वही सत्य है जो जिनेश्वर बीतराग सर्वज्ञ भगवान ने जो प्रवेदित किया है वह निस्संक रूप में सत्य। जो भी दुनिया में फैक्ट है, सत्य है, उसको मेरा समर्थन है, उसको मैं मानता हूँ। तो पहली बात है, हम स्थूल भाषा में कह दें, जो जिनेश्वर भगवान ने प्रवेदित किया है वह सत्य ही है, वह निस्संक सत्य है। एक तो यह आस्था मन में रहे तो सम्यक्त्व की पुष्टि हो सकती है। दूसरी बात है कसाय मंदता, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये हमारे पतले रहें, ये शांत रहें, उपशांत रहें, ये प्रयास रखें तो अनंतानुबंधी कसाय क्षीण हो जाएगा। इधर मोह दर्शन मोह क्षीण हो जाएगा तो क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति है। तो अनंतानुबंधी कसाय क्षीण हो जाए, मेरा कसाय मंद रहे, मैं अकसाय की दिशा में आगे बढ़ूं, यह हमारी साधना चले। कसाय प्रतनुकरण पयणु कोह मान माया लोभ, ये क्रोध, मान, माया, लोभ प्रतनु हो। कसाय मंदता की साधना सम्यक्त्व को पुष्ट बना सकती है। तीसरी बात है तत्वबोध, तत्व को समझने का प्रयास, उसमें दुराग्रह नहीं करना, फालतू आग्रह नहीं, जो तथ्य है उसको पकड़ने की, ग्रहण करने की चेष्टा करना कि तत्व है क्या, मैं यथार्थ को समझने की चेष्टा करूं, सही क्या है। वहाँ आग्रह कर लेंगे मेरी यह मान्यता है, मेरी यह मान्यता, तो मान्यता में दुराग्रह हो गया तो कई बार हम नए आलोक से वंचित रह सकते हैं। तो अनाग्रह भाव से तत्वबोध करना, ये 3 चीजें कि यथार्थ के प्रति श्रद्धा, कसाय मंदता की साधना और तत्वबोध का अनाग्रह भाव से प्रयास, इन 3 चीजों से हम अपने सम्यक्त्व को निर्मल बनाने में आशा है सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो दृष्टिकोण सम्यक हो जाए, मूल तत्व दृष्टिकोण है। हमारे परम पूज्य दयाचार्य प्रवर की एक वो आराधना के रूप में ग्रंथ है, उसमें कहा गया है जे समकित बीण में चारित्र निकिरिया रे बार अनंत करी पीण का जन सरिया रे भाव भाव हिव
वह समेकित चारित्र दोनों गुण पाया रे, वेदन समर्पण सया लाभ सवाया रे, भाव भावना। यानी सम्यक्त्व नहीं आती है, दृष्टिकोण ठीक न बने तो ऊपरी तौर पर चारित्र की क्रिया को पाल भी लें, साधुपना ऊपरी तौर पर पाल लें। अभव्य जीव होता है वो भी ऊपरी तौर पर साधुपना ले सकता है, हालांकि इतनी साधना कर लेता है कि मृत्यु के बाद 9 ग्रीवयक तक वहां जाकर पैदा हो सकता है, परंतु वो मोक्ष में कभी नहीं जा पाता क्योंकि सम्यक्त्व नहीं आता। तो सम्यक्त्व के बिना ऊपरी तौर पर आचार को पाल भी ले तो ज्यादा लाभ नहीं। सम्यक्त्व युक्त चारित्र हो, सम्यक्त्व सहित चारित्र हो तो बेड़ा पार हमारा हो सकता है। तो ये सम्यक्त्व और चारित्र दोनों का योग हो तो जो अहिंसा की बात, तो संयम, इंद्रियों का, मन, वचन, काय का संयम हो, और तपस्या जितनी हो सके, तपस्या के 12 प्रकार हैं, जितना हो सके अनाहार की भी तपस्या, उपवास, वेला आदि, इधर स्वाध्याय, ध्यान आदि आदि कुल 12 प्रकार हैं। इनकी जितनी आराधना करें तो हम उस मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो अहिंसा, संयम और तप यह बस धर्म है, हम इसकी आराधना करें, यह काम्य है। परम पूज्य आचार्य तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी, ये जो अनुव्रत का काम, प्रेक्षा, ध्यान, ये चीज़ें चलाई, आचार्य श्री तुलसी के समय में ये हमारे यहाँ प्रेक्षा ध्यान शुरू हुआ। और ध्यान कितने कितने शिविर जैन विश्व भारती लाडनों में शिविर यदा कदा लगते हैं, हमारे पास भी कभी कभी लगते हैं। तो ये शिविर है, ये सब कि हम अध्यात्म की साधना कर सकें, भीतर की ओर जा सकें, बाहर से भीतर की ओर आ सकें। तो यह सारी अध्यात्म की साधना, संबर की, तप, निर्जरा की साधना है। सारी साधना का मूल तत्व है हमारी आत्मा मोक्ष की दिशा में, तो हमेशा के लिए शाश्वत स्थान है, उस दिशा में आगे बढ़ सके, ऐसा हम प्रयास करते रहें। तो आज यहाँ आना हुआ, श्री राकेश भाई जी से भी मिलना हुआ, पहले जैसा कहा दिल्ली में सन 2014 में, और आज यहाँ आना हुआ। और यह धर्मपुर की बात आई तो मैंने कहा भी ठीक है, थोड़ा समय है भी, थोड़ा चलें, वहाँ भी हमें चलना चाहिए। तो हमारे संत साध्वी, हमारे साध्वी प्रमुखा जी भी हैं, साध्वी वरिया आदि साध्वियाँ हैं, हमारे मुख्य मुनि आदि संत भी हैं। तो हमने कहा भी ठीक है, चक्कर ठीक, कोई खास बात नहीं, हमें चलना, हम तो चलते ही रहते हैं, थोड़ा और चल लो, और वहाँ भी हमें जाना चाहिए। तो तो श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर में आना हुआ, और यहाँ जहाँ साधना चले, अध्यात्म की आराधना चले, वो खास बात है। इस निमित्त है, स्थान की अनुकूलता निमित्त बन सकती है, मूल तत्व तो अध्यात्म की साधना। यूँ तो आदमी कहीं भी साधना कर ले, परंतु साधना की प्रारंभिक भूमिकाओं में स्थान आदि की अनुकूलता हो तो और उसमें सहायकता हो सकती है। इसलिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनका अपना अपना महत्व होता है। तो यहाँ आए हैं और यहाँ खूब अच्छा अध्यात्म का विकास होता रहे। श्री राकेश भाई भी खूब अध्यात्म के प्रचार प्रसार में, उन्नयन में अपनी शक्ति का नियोजन करते रहें, और हम सभी जैन शासन से जुड़े हुए। मूल तो अध्यात्म है, अध्यात्म का जितना स्वयं अपने आप में आत्मसात कर सकें, दूसरों को जितना कुछ बता सकें, दे सकें, दूसरों के कल्याण में हम सहयोगी बन सकें, यह अपने आप में एक अच्छी बात हो सकती है। तो श्रीमद राजचंद्र का नाम भी, जहाँ एक तत्व चिंतक कहते हैं, अध्यात्म साधक कहते हैं, तो अध्यात्म की साधना है, जहाँ शुद्ध साधना है वहाँ पंथ गौण है, मत गौण है, वहाँ केवल अध्यात्म की बात है।
कि जहाँ सच्चाई है अध्यात्म कहीं से भी मिले, जहाँ सच्चाई अच्छाई अध्यात्म मिलता हो, वहाँ पंथ मत ये सब छोटी गौण बातें हैं। मूल तत्व अध्यात्म है, वो जहाँ मिले वहाँ से ग्रहण करने का आदमी को प्रयास करना चाहिए। तो हम सभी अध्यात्म की साधना में आगे बढ़ते रहें, अच्छा कार्य करते रहें, यह काम्य है। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चेषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। खूब धन्यवाद पूज्य आचार्य श्री। आपने अहिंसा, संयम और तप रूप धर्म हमारे जीवन में हमें किस प्रकार से लाना चाहिए और उसके लिए सम्यक्त्व के लिए आपने खूब सुंदर तरह से यथार्थ आस्था, कषाय की मनता और आग्रह भाव रहित तत्वबोध हम कैसे अपने जीवन में लाएं और अपने जीवन को साधनामय बनाएं और अपने जीवन का उद्धार करें, यह मार्गदर्शन दिया। आज संत मिलन की अनुपम बेला में हम सभी धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। पूज्य आचार्य श्री और पूज्य गुरुदेव श्री के सानिध्य में हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें उनकी पावन उपस्थिति, उनकी अमृतमय वाणी और उनके दिव्य समागम का लाभ मिला। श्रीमद् राजचंद्र आश्रम धर्मपुर में पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी की पावन उपस्थिति आज और कल 2 दिनों तक रहेगी, जिसमें हम इस प्रकार से लाभ ले पाएंगे। आज दोपहर 2:30 से 3:30 बजे प्रेक्षाध्यान व प्रश्नोत्तरी का सत्र पूज्य आचार्य श्री द्वारा संचालित किया जाएगा। शाम के आश्रम के कार्यक्रम में 7:30 से 8 जिन मंदिर में आरती और 8:30 से 9:30 एम्फी थिएटर में भक्ति का लाभ हम ले सकेंगे। कल सुबह 10 से 12 बजे हम सभी पूज्य आचार्य श्री द्वारा संचालित प्रेक्षाध्यान एवं प्रेरणात्मक प्रवचन का लाभ ले पाएंगे। कल शाम 5:30 बजे पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी आदि ठाणा श्रीमद् राजचंद्र आश्रम से विहार करेंगे। अब हम दोपहर को 2:30 बजे प्रेक्षाध्यान व प्रश्नोत्तरी सत्र के लिए फिर यहीं पे मिलेंगे। सभा के समापन में मंगल पाठ का उच्चारण करने हेतु पूज्य आचार्य श्री को नम्र निवेदन करता हूं। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम अरहं ओम।